वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज का यह क्लास पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है और 2 क्लास होने का मतलब कि 4 5 नंबरिया, ठीक है ना। 4 गो 5 नंबरिया करा दिले बनी। अब ए में 2 गो 5 नंबरिया हो जी, ए में कोनो चिंता करे के बात नहीं के। यानी कहे का मतलब हमारे भाई कि एक क्लास में हम 2 गो 5 नंबरिया करावता नहीं। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और यह क्लास पार्ट 3 होने वाला है। लगातार सीरीज ज्वाइन कीजिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ठीक है ना। क्योंकि थंबनेल में भी नहीं लिखा हुआ है कि पार्ट 1 है, ना टाइटल में लिखे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं आपको इससे ही जाना होगा कि पार्ट 3 होने वाला है, ठीक है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें दिया है x के पावर y बराबर y के पावर x दिया है, ठीक है ना। बोला है कि इससे dy बटा में dx का मान निकाले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 5 नंबर के लायक भी है, ठीक है ना। उस कैटेगरी में भी रखना पड़ेगा, उसके लायक है यह। अब ये कैसे बनेगा? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो बहुत कंफ्यूज करता है, आखिर बनेगा कैसे। तो एक मेरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। जब भी देखिए x और y इसमें हमारा 2 फलन है, ठीक है ना। x और y हमारा क्या है? 2 फलन है। जब भी फलन का पावर फलन होगा, जब भी फलन का पावर फलन होगा तो इस केस में आपको लॉग लेकर बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। लॉग लेकर बनाना ही पड़ेगा। लेकिन अब बात आता है कि लॉग लियाएगा कैसे। यहीं पर डायरेक्ट लेंगे कि कुछ मान कर लेंगे। अब समझिए, जब भी फलन का पावर फलन रहेगा, जब भी फलन का पावर फलन तो लोग के दिखाई दी, ठीक है ना। तो ओकरा में एगो चीज ध्यान दिया जा कि बराबर में यदि ई फॉर्मेट में बा, ठीक है ना, यानी बराबर के इस साइड भी ऐसा फॉर्मेट, बराबर के इस साइड भी ऐसा, और न ही इसके सामने कोई जोड़ घटाव में है, न ही इसके आसपास कहीं कोई जोड़ घटाव में है। यानी बराबर के एने अकेला फंक्शन, बराबर के एने एक अकेला फंक्शन, और वो फंक्शन फलन के पावर के फलन के रूप में होना चाहिए। यदि इस फॉर्मेट पर होता है तो आप लोग डायरेक्ट लॉग लेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट लॉग लेंगे। यानी ऐसे आप यहाँ लिखेंगे बोथ साइड लॉग, ठीक है ना। बोथ साइड लॉग लेने पर आप लिखेंगे यह चीज। लिखने के बाद लिखिए यहाँ पर लॉग x के पावर y बराबर लॉग y के पावर x। इतना तो कर लेंगे। इतना करने के बाद लॉग की भैया एगो प्रॉपर्टीज होला। लॉग के बहुत ही एगो खतरनाक प्रॉपर्टीज होला, और प्रॉपर्टी ई होला कि लॉग कहेला नो कि जो पमारवा बा नु, पमारवा के हम हेजे ला सके तनी, ई पमारवा के हम कहाँ ला सकतनी? हेजे ला के लिख सकतनी। ई लॉग कहता है, लॉग का प्रॉपर्टीज कहता है। तो लिखिए यहाँ पर y log x बराबर x log y। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब आपका फलन का पावर फलन के रूप में हट गया। अब वहाँ इसमें कहीं भी फलन का पावर फलन नहीं है, और उसको हटाने के लिए लॉग तो लगाना पड़ेगा। अब इतना करने के बाद अब आप यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष, ठीक है ना। लिखेंगे आप लोग x के सापेक्ष dc करने पर, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष dc करने पर। चलिए कीजिए यहाँ, इसको u मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, u भी, इसको u मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए। u इंटू भी का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए डीसी में, कि v इंटू भी का मतलब डीसी कैसे करते हैं जब फलन ऐसा रहता है। तो y को बाहर कीजिएगा, y को बाहर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? d log x बटा में dx हो जाएगा, प्लस इसमें log x को बाहर कीजिएगा तो y को करना पड़ेगा। हो गया। इसमें देखिए बाटा मत समझिएगा, बाटा नहीं है यह, इसको हम u माने हैं, इसको भी माने हैं। तो x को बाहर कीजिए और इसका कीजिए d log y बटा में dy गुना dy बटा में dx। हो गया। log y का हो गया। log y को अब बाहर करें क्योंकि इसका हम लोग कर दिए हैं, dc कर दिए हैं। log y x को करेंगे तो क्या हो जाएगा? dx बटा में dx, ठीक है ना। अब देखिए इतना का अब करिए तो क्या हो जाएगा? y log x का क्या होता है? 1 बटा में x। हो गया। log x तो ऐसे ही रह जाएगा,
डी वाई बटा में डी एक्स, यह भी सेम टू सेम ऐसे ही रह जाएगा। इसका कीजिएगा तो x होगा और log y का 1 बटा में y होता है, ठीक है ना। और डी वाई बटा में डी एक्स, इसको आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए। इतना लिखने के बाद अब देखिए x का डिग्री 1 हो जाता है, तो सिर्फ आपका यहाँ पर क्या बचेगा, log y बचेगा। अब देखिए क्या कीजिए, इतना करने के बाद हमसे पूछा है डी वाई बटा में डी एक्स का मान पूछा है, तो एक डी वाई बटा डी एक्स इस पार्ट में है और एक डी वाई बटा में डी एक्स इस पार्ट में है। तो जितना भी पार्ट में डी वाई बटा में डी एक्स रहेगा ना, उसको हम लोग एक साइड करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जौना भी पार्ट में डी वाई डी एक्स रही ना, तो डी वाई डी एक्स के एक साइड और बाकी सबके एक साइड। चलिए इसको लाइए इधर, log x डी वाई बटा में डी एक्स माइनस एक्स बटा में वाई डी वाई बटा में डी एक्स हो गया। इधर क्या बचा आपका, log y, इधर आपका सॉरी प्लस में है, आएगा तो भैया माइनस लेके आई। इतना हो गया। इतना करने के बाद अब शायद आपकी स्क्रीन पर इतना ही होगा, और पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं। इतना जल्दी से नोट कीजिए क्योंकि यह वाला पार्ट मिटाएंगे, ठीक है ना। जल्दी से इतना नोट कीजिए आप लोग। वीडियो रोक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसमें से हम क्या करेंगे, आप लोग भी जानते हैं कि अब डी वाई डी एक्स मिल रहा है तो क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो लीजिए कॉमन, लेने में थोड़े पीछे हटेंगे। log x माइनस एक्स बटा में y, इतना हो गया। इधर क्या है, इधर देखिए आप क्या कीजिए ना कि लघुत्तम ले लीजिएगा तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो ऐसा ही छोड़िए। अभी देखा जाएगा जब आंसर आएगा तो क्या करना पड़ेगा। इतना हो गया। इसको आप बाटा में ट्रांसफ़र कर दीजिए, डी वाई बाटा में डी एक्स log y माइनस वाई बाटा में x, यह भी बाटा में आएगा तो क्या हो जाएगा, log x माइनस का x बाटा में y हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप लघुत्तम ले सकते हैं, नहीं तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं। लघुत्तम लीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, डी वाई बाटा में डी एक्स, ऊपर का लघुत्तम लीजिएगा तो x हो जाएगा और x से इसमें गुना करना पड़ेगा तो x log y हो जाएगा। इसमें तो y ही रह जाएगा, इसमें लीजिएगा तो आपका y लघुत्तम हो जाएगा तो y log x हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा। पूरा सॉल्व कीजिएगा तो यह y ऊपर जाएगा तो y बटा में x, ठीक है ना, y बटा में x हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा x log y माइनस का y हो जाएगा। इधर आपका हो जाएगा y log x माइनस का x। इतना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आपका आंसर हो जाएगा। कैसे किए आप समझिए, y ऊपर जाएगा तो y ऊपर आ गया, x नीचे है तो x नीचे हमने लिख दिया। ऊपर का पार्ट यह था तो यह मैंने ज्यों का त्यों, नीचे का पार्ट यह था तो मैंने ज्यों का त्यों लिखा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे। एक क्वेश्चन है, आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बनाने का कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगा, जो आपका होमवर्क देते हैं नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ जो आप होमवर्क में दिए थे नहीं बना है, प्लीज़ आप उसको बनवा दीजिए तो हम बनवा देंगे, ठीक है ना। बनवा देंगे, हमको ही तो बनाना है, बना देंगे। चलिए क्वेश्चन है एक, इससे नहीं ब्लैक से लिखते हैं क्योंकि करिया में जो मज़ा है ना, बहुत मज़ा है। cos y के पावर x cos x के पावर y, ठीक है ना। यहाँ से आपको dy बटा में dx निकालना है। इस क्वेश्चन को आप लोग घर पर बनाइएगा, ठीक है ना। मिलेंगे पार्ट 4 में, ठीक है ना। जय हिंद।